हेलो गाइस, मेरा नाम है रविशंकर तिवारी और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे डार्क मैटर के बारे में, अदृश्य पदार्थ के बारे में। तो इसकी शुरुआत होती है 1930 में फ्रिज जुकी के द्वारा, जो कि एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये क्या था, ये बैठे थे और ब्रह्मांड का निरीक्षण कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये ब्रह्मांड का निरीक्षण कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि कुछ जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, कुछ जो गैलेक्सीज हैं वो अपनी अवकाश से ज़्यादा तेज घूम रही हैं। ठीक है, गैलेक्सीज क्या होती हैं ये पहले समझ लेते हैं। गैलेक्सीज जो होती हैं, जो तारे होते हैं, उनका झुंड होती हैं। तो उन्होंने पाया कि जो गैलेक्सीज है वो अपने अवकाश से ज़्यादा घूम रही है, मतलब जितना मास उनमें होना चाहिए उसके हिसाब से वो उससे तेज घूम रही हैं। तो वो जो कैलकुलेशन करते थे तो वो देखते थे कि जो गैलेक्सीज घूम रही है, जो उनका मास होना चाहिए वो मास उसमें है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो घूम रही हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे कि ये गैलेक्सीज हैं, क्या ये घूम रही हैं। ठीक है, तो होना कि इनका जो मास है, इसका जो सेंटर पे जो मास होना चाहिए, ठीक है, ये उससे ज्यादा तेज ये घूम रही थी। ठीक है, अब इसको और आसान भाषा में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा प्लेनेट है, ठीक है, ये हमारा प्लेनेट है और ये सन है। तो ये कितनी गति से घूमेगा? जितना ज्यादा सन का मास होगा। लेकिन अगर ये उसके अवकाश से ज्यादा घूमने लगे तो फिर लोगों का ये मानना होता है कि इसका मास ज्यादा होगा। लेकिन जब फ्रिज जुकी गणना करते थे तो वो देखते थे कि इसके जो केंद्र में जो मास है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत तेजी से घूम रहा है। तो फ्रिज जुकी ने फिर सोचा कि कुछ ऐसे अदृश्य मास हैं जो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो गैलेक्सीज हैं, तारे हैं, वो घूम रहे हैं। और फ्रिज जुकी ने उनका नाम दिया डार्क मैटर। और उन्होंने उस पर क्या किया, रिसर्च पेपर पब्लिश कराया। अब मैं आपको बताऊं, जब उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश करा उसके बाद क्या हुआ, अब जरा समझिए कि जब कोई साइंटिस्ट अपना रिसर्च पेपर कंप्लीट करता है या थीसिस लिखता है तो उनको क्या सेमिनार्स में बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रिज जुकी भी जब सेमिनार में जाना चाहते थे अपना डार्क मैटर का खोज लेके, तो उनको क्या घुसने नहीं दिया जाता था, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। लोग कहते थे आप पागल हो, ये कौन सा आपकी गणना में कोई कमी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, उस वक्त उनकी खोज को कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन फिर देखिए होता क्या है, जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ग्रो होती है 30 से 40 साल बाद कुछ साइंटिस्ट क्या होते हैं और बैठ के से निरीक्षण करते रहते हैं। और जब वो आकाशगंगा के बीच में निरीक्षण करते, क्लस्टर के बीच में निरीक्षण करते, तो हर बार ये पाते कि जो आकाशगंगाएं हैं, जो तारे हैं, वो क्या है, अपने अवकाश से ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं, जबकि मास उसका कम है। तो हर वैज्ञानिकों ने जब ये पाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा पदार्थ है जो हमें दिख नहीं रहा है, जो कि हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है। उसका नाम उन्होंने फिर क्या किया, डार्क मैटर दिया। उस वक्त के बाद ये अवधारणा होने लगी कि हाँ, डार्क मैटर होता है। अब कैलकुलेशन में फिर पाया भी जाने लगा कि लगभग 27% अदृश्य पदार्थ है, सिर्फ 5% दृश्य पदार्थ हैं। तो देखिए वो होता क्या है, ये तो सबने जान लिया कि मतलब डार्क मैटर है, ठीक है, लेकिन उसको जाने कैसे? क्योंकि देखिए उसकी खास बात क्या थी, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, उसको आप देख नहीं सकते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो लाइट होती है, जो लाइट, वो भी उसको टच नहीं कर सकती है। तो फिर कैसे हम जाने कि वो डार्क मैटर है क्या? ठीक है, तो एक बार ये कुछ उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, ये मशीन आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, ये जो मशीन आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव, एक कुत्ते की तरह है। जरा सा टच करेंगे फट से बता देगा यार भैया कुछ हुआ है मुझे। ठीक है, लेकिन देखिए होता क्या है, अब ये मान लीजिए जो मशीन है ये तो है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जमीन पे रखेंगे तो होता क्या है कि रात में क्या होता है, कॉस्मिक रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज भी क्या होती हैं, आती हैं, तो इससे टकरा जाएंगी। तो साइंटिस्ट फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भैया ये डार्क मैटर है, कॉस्मिक रेज है, क्या है, हमको पता ही नहीं चल पाएगा। फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, उन्होंने दिमाग क्या लगाया, जरा सोचिए, ये क्या कि इसको जमीन के अंदर डाल दिए, इतना जमीन के अंदर डाला कि वहां पे कॉस्मिक रेज नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन डार्क मैटर जैसा कि आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में है, तो साइंटिस्टों का ये मानना था कि वो डार्क मैटर जो है जमीन के अंदर भी होगा, और जब वो आके से टकराएगा, ठीक है, तो हम जान पाएंगे कि उस डार्क मैटर का मास क्या है, वेलोसिटी क्या है, और उसको हम पहचान पाएंगे। लेकिन जरा सोचिए होता क्या है, इसको जमीन के अंदर डाला जाता है, डालने के बाद भी आपको मैं बता दूं डार्क मैटर नहीं मिलता है, ठीक है, जो कि डार्क मैटर का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था। तो आइए अब जानते हैं कि डार्क मैटर जब, तो अभी हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें हमने डार्क मैटर को नहीं पाया। तो अब आइए जानते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं जिससे हम डार्क मैटर को जान सकते हैं, और क्या कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जिस पे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और ये मानते हैं कि ये डार्क मैटर का रूप हो सकते हैं।
देखिए, जो सबसे पहली संभावना है वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता सिद्धांत में सुधार करना। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो सापेक्षता सिद्धांत है उसमें कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कैलकुलेशन आ रहा है वो गलत आ रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हाल में ही कुछ रिसर्च हुए हैं जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सुधार किया जा रहा है। दूसरी जो एक संभावना हो सकती है, मैं उसकी बात करता हूं। वो संभावना है स्ट्रिंग थ्योरी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जो क्वांटम थ्योरी और कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनको जोड़ती है। तो अगर ये खोज, अगर इसका एक्सपेरिमेंटल सबूत मिल जाए तो इसके तहत हम डार्क मैटर के बारे में पता लगा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में शोध हो रहे हैं और वैज्ञानिकों का ये मानना है, ठीक है, कि ये पार्टिकल बहुत ज्यादा एक प्रमाण दे सकते हैं डार्क मैटर का, वो डार्क मैटर हो ही सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला पार्टिकल है वो है न्यूट्रिनोज, ठीक है। इनके बारे में वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये डार्क मैटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं, हो सकता है कि यही डार्क मैटर हो। दूसरा क्या है, एक्सियन के बारे में भी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये डार्क मैटर का रूप हो सकते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंटल सबूत नहीं मिले हैं, पर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये डार्क मैटर का रूप हो सकते हैं। तीसरा क्या है, विम्प, ठीक है। वीक इंटरेक्टिव मतलब पार्टिकल होते हैं, जो हल्के पार्टिकल होते हैं, इनके बारे में भी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि डार्क मैटर का रूप हो सकते हैं, लेकिन अभी इन्हें एक्सपेरिमेंटल तरीके से नहीं पाया गया है। तो जैसा कि मैंने डार्क मैटर के बारे में बताया, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।